गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑयल या फिर वाटर के टैंकर हमेशा गोल ही क्यों बनाए जाते हैं, जबकि अगर क्यूबिकल शेप में बनाए तो टैंकर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते। इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी किसी लिक्विड को किसी बॉडी में कैरी किया जाता है तो वो लिक्विड बॉडी के कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स के क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है और लिक्विड वहां से लीक भी हो सकता है। इसके विपरीत अगर बॉडी गोल हुई तो वहां पर कोई कॉर्नर होते ही नहीं है, तो क्रैक कहां से होगा? इसके अलावा जो गोल टैंकर्स होते हैं वो ट्रक को एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिससे टैंकर और ट्रक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। गाइस, एक बर्ड है जिसका नाम है अमेरिकन वुडकॉक, और ये बर्ड बेसिकली अपने डांसिंग मूव्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। बट ये आपके लिए और हमारे लिए डांसिंग है, बट एक्चुअली इस बर्ड के लिए बेसिकली ये पेट भरने का तरीका है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब ये बर्ड रेत पर आगे बढ़ता है तो अपने पैरों पर पूरा अपनी बॉडी का वेट डाल देता है, जिसकी प्रेशर की वजह से रेत पर जो सरफेस पे कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर क्या, उसके बाद वो कीड़ों को खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। है ना ये अमेजिंग ट्रिक? गाइस, अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हैं तो ये फैक्ट स्पेशली आपके लिए। क्या आपको पता है कि इंडिया में चप्पल पहन के बाइक चलाना गैर कानूनी है? जी हां गाइस, हालांकि हम इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये बात सच है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि ये सेफ नहीं माना जाता। उसके पीछे का पहला रीजन ये है कि अगर आप चप्पल पहन के बाइक चला रहे हैं तो आपको गियर बदलने में कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आएगी। नंबर 2, अगर आपकी बाइक गलती से स्लिप हो गई और अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो आपको चोट लग सकती है, और वहीं अगर आपने जूते पहन रखे हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, जूते पहन के किक मारना भी बेहद आसान होता है, वहीं अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो किक मारने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? अभी इस वीडियो में जो आपको ये प्यारा सा डॉग दिख रहा है, इसी डॉग को सन 2015 में न्यूयॉर्क में डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसका रीजन जान के आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। हुआ कुछ यूं कि इस डॉग का मालिक एक्चुअली ब्लाइंड था और इसी वजह से उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब ये डॉग अपने मालिक के साथ वहीं पे मौजूद था और अपने पांव टूटे होने के बावजूद भी इस डॉग ने उस बस को वहां से हिलने तक नहीं दिया। जी हाँ गाइज, जहां पर भी बस मूव करती है सामने आके खड़ा हो जाता और तब तक इसने बस को रोके रखा जब तक कि उसके मालिक को मेडिकल असिस्टेंस मिल नहीं गया, और इसी वजह से इसे डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। गाइज, अगर आज भी आप लोग ये सोचते हैं कि डायनासोर हमारी धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर या एनिमल था, तो आप लोग गलत सोचते हैं। हाँ ठीक है, डायनासोर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था। इनफैक्ट कई डायनासोर इतने ज्यादा बड़े थे कि उनकी एक आंख इंसान के हाइट से भी ज्यादा होती थी, लेकिन वो सबसे बड़े एनिमल कतई नहीं थे। हमारी धरती पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा एनिमल आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं है, वो है समंदर के अंदर, और उसका नाम है ब्लू व्हेल। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। हमारी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस था, जिसका साइज ब्लू व्हेल के बराबर ही था, लेकिन उसका वेट एक्चुअली ब्लू व्हेल से आधा ही था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों द ग्रेट ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है। गाइस, ये घटना है जापान की, जहां के एक ट्रेन स्टेशन कायुशिराताकी को यात्रियों की कमी की वजह से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही वहां की गवर्नमेंट को यह पता लगा कि इसी रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आया जाया करती है, तो वहां की गवर्नमेंट की संवेदनशीलता देखिए। जब तक उस लड़की की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो गई, उस ट्रेन स्टेशन को बंद ना करने का फैसला लिया गया। गाइस, कोई भी देश एजुकेशन से ही आगे बढ़ता है, और हर एक सरकार को एजुकेशन के लिए ऐसी संवेदनशीलता दिखानी ही चाहिए। छुट्टियां किसे अच्छी नहीं लगती, और छुट्टियां होनी भी चाहिए, जिससे हमारी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और इसी चीज को लेके जापान की गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है, जिसका नाम है हॉलीडे बाय लॉ। अब इस लॉ में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इस लॉ में कुछ ऐसा है कि 2 हॉलीडेज के बीच में अगर एक वर्किंग डे आ रहा है तो वो वर्किंग डे बाय डिफॉल्ट हॉलीडे बन जाएगा। मतलब ये है कि 2 छुट्टियों के बीच में अगर कोई वर्किंग डे आ रहा है तो वो वर्किंग डे भी छुट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग लॉ? क्या आपको भी लगता है कि हमारी कंट्री में भी ऐसा लॉ होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।